तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। जब तक डायरेक्टर को ये लग रहा है कि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, वो किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकता। रिएक्शन बाय रिएक्शन, इमोशन बाय इमोशन, चढ़ाव उतार के साथ ऑडिशन देने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, ऑडिशंस किस लिए लिए जाते हैं? ऑडिशंस इसलिए लिए जाते हैं कि स्क्रिप्ट में जो भी कैरेक्टर है, जो भी किरदार है कहानी में, उस किरदार के लिए सही एक्टर मिल जाए, सही एक्टर का चुनाव हो जाए, इसलिए ऑडिशंस लिए जाते हैं। और किसी भी किरदार के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए सही एक्टर वो होता है जो उस कैरेक्टर की तरह दिखता भी हो और उस कैरेक्टर की तरह लगता भी हो। अगर किसी डायरेक्टर को लगा कि आप उसके स्क्रिप्ट के कैरेक्टर की तरह दिख भी रहे हैं और उस कैरेक्टर की तरह लग भी रहे हैं, तो वो आपको जरूर सिलेक्ट करेगा। लेकिन इसके लिए आपको आपकी ऑडिशन में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। तो चलिए सीखते हैं ऑडिशंस के बारे में। तो दोस्तों, ऑडिशन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि अपनी पहचान। इस हिस्से में एक्टर जो है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अपने बारे में जानकारी देता है, जिसमें वो बताता है कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है यानी कि उम्र क्या है, उसकी हाइट क्या है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि कोई कोई एक्टर इंट्रोडक्शन में अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी बोलने लगता है, यानी कि उसने कहाँ कहाँ काम किया है, उसे कौन से अवार्ड्स मिले हैं, वो कहाँ एक्टिंग सीखा है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये पास्ट एक्सपीरियंस या आपके काम के बारे में बात ही मत कीजिए, क्योंकि भले आप कहीं भी सीखे हो, भले आपने कितने भी अवार्ड्स जीते हो, भले आपका कितना भी अनुभव हो, सामने वाला सिर्फ ये देखना चाहता है कि आज, अब, इस वक्त आप किस तरह परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑडिशन के इंट्रोडक्शन का एक डेमो। हेलो, मेरा नाम है पूजा मिश्रा। मेरी एज है 23 ईयर्स। मेरी हाइट है 5.3। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और यह है मेरे प्रोफाइल्स। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन का एक डेमो। इस तरह आप ऑडिशन में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिसमें आप आपका नाम बताते हैं, आपकी उम्र बताते हैं, आपकी हाइट बताते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताते हैं, आपके प्रोफाइल्स बताते हैं। प्रोफाइल्स का मतलब ये है कि आपके शरीर का लेफ्ट और राइट का हिस्सा कैमरे में किस तरह दिखता है, वो रिकॉर्ड करने के लिए प्रोफाइल्स दिखाना पड़ता है। तो वो आपने अभी देखा। चलिए अब हम एक स्क्रिप्ट लेते हैं, एक एड फिल्म की स्क्रिप्ट। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती है वो राइटर बहुत सोच समझ कर लिखता है, क्योंकि उसकी लाइनें बहुत कम होती है, बहुत ही कम डायलॉग्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट्स को, तो डायलॉग्स बहुत कम होते हैं, इमोशंस, कैरेक्टर और रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक एड फिल्म का यानी एडवर्टाइजिंग फिल्म का स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इस तरह है। एक लड़की है, जो लड़की कैमरा में देख के बात कर रही है। बचपन से टीवी देखते आ रही हूं। हमेशा ऐसे लगता था कि मैं भी एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी, अभिनेत्री बनूंगी। शहर जाऊंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एक्टिंग सीखूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम करूंगी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा है कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं कि हम तुम्हें शहर भेज सके और तुम एक्टिंग सीखो। क्या सपने देखना बुरी बात है? और तभी मैंने फेसबुक पर एक ऐड देखा, घर से ही एक्टिंग सीखिए ऑनलाइन। अब
मैं घर से ही एक्टिंग सीख रही हूं ऑनलाइन। बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। अब मेरी बारी है। और यहां पे ये स्क्रिप्ट खत्म होता है। बचपन से टीवी देखती आ रही हूँ। सोचा था एक दिन मैं भी शहर जाऊंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखूंगी, बड़ी मेहनत करूंगी, फिल्मों में टीवी सीरियल्स में काम करूंगी, बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें शहर भेजें और तुम एक्टिंग सीख सको। क्या सपने देखना इतनी बुरी बात है? फिर एक दिन मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखी, घर से ही एक्टिंग सीखिए ऑनलाइन। अब मैं भी घर से एक्टिंग सीख रही हूँ, वो भी ऑनलाइन। अब मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे एक्टिंग सीखने में। अब मैं भी अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। अब मेरी बारी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्रिप्ट मिलने के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह इस स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए और किस तरह ऑडिशन देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया है, जिस वीडियो में मैंने बोला था, जिस वीडियो में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, जिस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी सेट पर जाने के बाद जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो आपको करनी है कुछ 5 चीजें। जो चीजें अगर आप करते हैं तो कहीं पे भी, किसी भी देश में, किसी भी लैंग्वेज में आप एक्टिंग कर सकते हैं। वही चीजें यहां भी कीजिए। जी हां दोस्तों, यहां भी पहले ये स्क्रिप्ट पूरा पढ़िए और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है यहां पे सिचुएशन? तो यहां पे सिचुएशन ये है कि किसी गांव की एक लड़की है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसका एक सपना है कि टीवी में, फिल्मों में काम करूं। लेकिन उसके घर वालों का यह कहना है कि यह पॉसिबल नहीं। इसलिए वो मायूस हो जाती है और उसके बाद वो actingmentor.in की एड देखती है और ऑनलाइन एक्टिंग सीखना शुरू कर देती है। उसके बाद वो खुश हो जाती है। उसे अब लग रहा है कि उसका सपना जरूर पूरा होगा। उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है। ये है इस स्क्रिप्ट की सिचुएशन। ये सिचुएशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैंने मुद्दा बोला था कि कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए और कैरेक्टर्स की रिएक्शंस वर्कआउट कीजिए। जी हां दोस्तों, क्या आपको ये कैरेक्टर समझ में आया है? सोचिए, ये कौन है? ये कौन लड़की है? ये लड़की किसी गांव में रहने वाली, एक गरीब गांव में रहने वाली लड़की है। इसका एक सपना है कि वो एक्ट्रेस बने। ये घर में टीवी देखती है, सीरियल्स देखती है, फिल्म देखती है। जब टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में वो किसी एक्ट्रेस को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो भी एक्ट्रेस बने, यानी कि उसके अंदर एक कलाकार है। उसे लग रहा है कि मैं भी ये सब कर सकती हूँ और उसे लग रहा है कि मैं ये सब करूंगी। तो ये गरीब घर की लड़की जो है, इसमें बहुत बड़ी आशा है, इसका बहुत बड़ा सपना है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि सच्चाई क्या होती है, यानी कि ये इनोसेंट है, बहुत ही मासूम लड़की है। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट आपको बता रही है कि कैरेक्टर कैसा है, ठीक तरह से पढ़ो। ये लड़की मासूम है, इसे नहीं पता कि ये गरीब है। माँ बाप ने उसे बताया कि हम लोग गरीब हैं, उसे नहीं पता था। वो मासूम थी, वो मासूम है और इसीलिए वो ढूंढ रही थी कोई और रास्ता। तो दोस्तों, ये गरीब घर की मासूम सी लड़की जिसके अपने एक सपने हैं, कैसे होगी ये लड़की, समझने की कोशिश कीजिए और अब उसकी रिएक्शंस वर्कआउट कीजिए। क्या होगी उसकी रिएक्शंस? चलिए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं इसका स्क्रिप्ट। तो दोस्तों देखिए, स्क्रिप्ट की शुरुआत ये होती है कि मैं बचपन से टीवी देखते आ रही हूं। हमेशा ऐसे लगता था कि मैं भी एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी। उसके बाद देखा है कि शहर जाऊंगी, इंस्टीट्यूट्स में जाकर एक्टिंग सीखूंगी, मेहनत करूंगी और टीवी में, फिल्मों में काम करूंगी। यहां पे हमें दिख रहा है आशावाद, सपने। तो यहां पे वही इमोशंस, वही रिएक्शंस आने चाहिए। आपकी आंखों में सपने दिखने चाहिए, उस कैरेक्टर के सपने जो आप निभाने जा रहे हैं। उसके बाद
आगे की लाइन है, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें शहर भेजें और तुम एक्टिंग सीख सको। यहां पे दोस्तों आशावाद, सपने देखना कम हो जाता है और उसकी जगह कौन लेता है? उसकी जगह लेता है निराशा, डर। अब वो लड़की डर गई है, निराश हो गई। उसके बाद आगे लिखा है, क्या सपने देखना बुरी बात है? दोस्तों यहां पे ये कैरेक्टर मासूम हो गया है, ये मायूस हो गया है, ये मासूमियत से पूछ रहा है आपको, इस दुनिया को, इस सोसाइटी को, इस समाज को पूछ रहा है कि इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैंने गरीब घर में जन्म लिया है और मेरे सपने बड़े हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये एक मासूम सा सवाल वो आपको पूछ रही है। उसके बाद आगे लिखा है, और तभी मैंने फेसबुक पर एक ऐड देखा, घर से ही एक्टिंग सीखिए ऑनलाइन। उसकी आंखें चमक गई, उसे दिखाई दिया होप, आशा, उसे दिखाई दिया एक हल, उसकी समस्या का हल, सॉल्यूशन। और उसके आगे उसने लिखा है कि बहुत मजा आ रहा है मुझे सीखने में, अब मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। यहां पे वो बहुत आनंदित है, बहुत खुश है, क्योंकि आज उसे कहीं पर जाना नहीं पड़ रहा है, वो अपने घर से एक्टिंग सीख रही है। यानी कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, जो बात उसे सबसे अच्छी लगती है वही वो कर रही है, वही वो सीख रही है, वो अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रही है। और अब इसके बाद की लाइन है, अब मेरी बारी है, यानी कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब उसमें एक आत्मविश्वास आ गया है। तो दोस्तों ये सब क्या है? आशा, निराशा, डर, मासूमियत, आत्मविश्वास, ये सब वो रिएक्शंस है, ये सब वो इमोशंस है जो आपको लाइंस बोलने से पहले दिखानी है। अगर लाइंस बोलने से पहले, ये डायलॉग्स बोलने से पहले ये रिएक्शंस, ये इमोशंस अगर आप दिखा पाते हैं तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे के आपके डायलॉग्स उस इमोशंस में, उस रिएक्शंस में अपने आप घुल मिल जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, एक्टिंग इज रिएक्टिंग। दोस्तों रिएक्टिंग, अगर आप ठीक तरह से रिएक्ट करते गए, अगर आप ठीक तरह से कैरेक्टर को समझकर उसके इमोशंस लाते गए, तो आगे आने वाले डायलॉग्स उस रिएक्शंस में, उस इमोशंस में अपने आप घुल मिल जाएंगे। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, कि कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कैरेक्टर को ही नहीं जाना, आपने सिचुएशन ही समझ नहीं ली, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका ऑडिशन फ्लैट हो जाएगा। आपके ऑडिशन में कोई चढ़ाव, कोई उतार नहीं रहेगा, कोई इमोशंस नहीं रहेंगे, और सामने वालों को लगेगा कि ये तो मेरा कैरेक्टर है ही नहीं। जब तक डायरेक्टर को ये लग रहा है कि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, वो किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकता। उसे ये लड़की दिखनी चाहिए और उसे ये लड़की सामने खड़ी है ऐसा लगना चाहिए। उसके बाद का मुद्दा दोस्तों अगर याद है तो मैंने बोला था कि एक बार कैरेक्टर समझने के बाद, कैरेक्टर की रिएक्शंस वर्कआउट करने के बाद, इमोशंस वर्कआउट करने के बाद, अपने को आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि ये तो ऑडिशन है, यहां पे हमारे साथ कोई को आर्टिस्ट है ही नहीं। नहीं दोस्तों, यहां पे आपके साथ एक को आर्टिस्ट है, आप भूल रहे हैं। उस को आर्टिस्ट का नाम है आपके सामने खड़ा हुआ कैमरा। वो कैमरा आपका को आर्टिस्ट है। जिन लोगों को आप बता रहे हैं, जिन लोगों को ये लड़की अपना दुख बता रही है, अपनी प्रॉब्लम बता रही है, जिन लोगों के सामने वो निराश हो रही है, जिन लोगों के सामने वो एक्टिंग मेंटोर के बारे में बता रही है, खुश हो रही है, वो लोग कौन है? वो सब लोग कैमरे में हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑडिशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट को आर्टिस्ट होता है, जिसके साथ आपको रिहर्सल करनी है और जिसके साथ आपको ऑडिशन देना है, वो है आपका कैमरा। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर बोलता है कि आप कैमरे में मत देखिए,
आप कैमरे के राइट या लेफ्ट में देखिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि डायरेक्टर जिधर बोल रहा है, जिस तरफ बोल रहा है, उस तरफ देखकर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यही है वो मेरा को आर्टिस्ट, यहां पे है वो आदमी जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस तरह एक डेमो देखते हैं कि इस तरह पूरा स्क्रिप्ट वर्कआउट करने के बाद ये ऑडिशंस कितनी अच्छी बन जाती है। चलिए। बचपन से टीवी देखती आ रही हूं। सोचा था एक दिन मैं भी शहर जाऊंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखूंगी, बड़ी मेहनत करूंगी, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम करूंगी, बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हें शहर भेजें और तुम एक्टिंग सीख सको। क्या सपने देखना इतनी बुरी बात है? फिर एक दिन मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखी, घर से ही एक्टिंग सीखिए ऑनलाइन। अब मैं भी घर से एक्टिंग सीख रही हूं, वो भी ऑनलाइन। बड़ा मजा आ रहा है मुझे एक्टिंग सीखने में। अब मैं बहुत खुश हूं। अब मैं भी अपने सपने पूरे कर सकती हूं। अब मेरी बारी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ऑडिशन? मुझे मालूम है ये ऑडिशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रिएक्शन बाय रिएक्शन, इमोशन बाय इमोशन, चढ़ाव उतार के साथ ऑडिशन देने का मजा ही कुछ और है।